हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आप सभी का वेलकम हो गया अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केमिस्टर हब। तो आइए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर होगा और उस चैप्टर का नाम है सोल्यूशन विलियन। ठीक है, अगली जो विलियन चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो विलियन चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टिव हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से पढ़ेंगे, वही क्वेश्चन वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो डोंट वरी, बने रहिए और आपको यहाँ पर मिलता रहेगा हमें ऐसा इंपॉर्टेंट एक यूनिक तरीके से अलग अलग टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ साथ में आपके नीट जेई और आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नो बकवास, सीधी काम की बात पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। तो जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, विलियन। ठीक है, इसी को अगर हम कहना चाहें तो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 8 नंबर के क्वेश्चन। जैसे कि इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस बना है उसमें 8 नंबर के कम से कम अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं और केवल 3 ही हमने चैप्टर आपको बताया था जिसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और वो चैप्टर कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चैप्टर होंगे, विलियन, रासायनिक बलगतिकी और वैद्युत रसायन। ठीक है, इन्हीं तीनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जो विलियन चैप्टर है या विलियन यूनिट है जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर फिक्स है कि इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो विलियन है इसको हम कहते किसको है। ठीक है, व्हाट इज द विलियन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन बोलो यार, क्या बात है, नाइस इंग्लिश। चलिए, विलियन की अगर बात करें तो विलियन कहते किसे हैं, विलियन है क्या, जैसे जनरल वे में अगर हम बोले तो एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में हम डाल देते हैं सॉल्वेंट। क्या डाल देते हैं, सॉल्वेंट। मीन्स यहाँ पे हमने ले लिया विलायक। ठीक है, अब इस विलायक में हम क्या ऐड कर दें, कोई भी विलिय ऐड कर दें, या इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, और जब ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट को हम पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्यूशन। बट इट इज नॉट परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की अगर परफेक्ट डेफिनेशन की बात किया जाए तो जो विलियन होता है या सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी जो मिश्रण होगा वही क्या कहलाएगा, विलियन। क्लियर हो गया। अब बात यहां पे आती है इसकी, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट। ठीक है, अब यहां पे बात किसकी आ रही है, होमोजेनियस की। ठीक है, तो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं, समांगी बोलते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ समांगी। समांगी का मतलब ये हो गया कि ये जो सॉल्यूशन बना है या जो ये विलियन बना है, विलियन किससे मिलकर के बनेगा, एक हो जाएगा विलिय और दूसरा हो जाएगा विलायक। मीन्स एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट इजिली हम उसको आइडेंटिफाई या डिस्ट्रीब्यूट या सेपरेट ना कर सके तो वही क्या कहलाता है, होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, या उसी को समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और जितने भी समांगी मिश्रण होंगे वो सारे सारे क्या कहलाएंगे, विलियन कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। बात इतनी समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना। ओके, अगर हम बात करें विलिय और विलायक की, एक हो गया विलिय और दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक। विलिय को हम बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर ये क्या है, ये विलियन है,
कोई भी विलयन होगा तो इस विलयन के हमेशा दो पार्ट होंगे, एक होगा विलीय और दूसरा क्या होगा, विलायक। क्या होगा, विलायक। तो जिसकी मात्रा क्या हो, जिसकी मात्रा कम हो, मात्रा कम हो, वो क्या होगा, विलीय। और अगर विलायक की बात करें तो जिसकी मात्रा क्या होगी, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या हो जाएगा, विलीय हो जाएगा। सॉरी, वो क्या होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। या हम कह सकते हैं वी कैन से दैट अ विलयन, अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मीन्स विलीय और प्लस विलायक। ठीक है, इन दोनों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे काफी, जो है क्या होता है कि तन विलयन क्या होगा और सांद्र विलयन क्या होगा, पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और क्या पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे असंतृप्त विलयन और दूसरा क्या पढ़े होंगे, संतृप्त विलयन, और तीसरा क्या पढ़े होंगे, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो तन विलयन की बात क्या होगी, जब विलीय की सांद्रता, विलीय की सांद्रता, सांद्रता का मतलब क्या है, क्वांटिटी से है यहाँ पे। जब विलीय की मात्रा क्या होगी, कम होगी तो उसे हम बोलेंगे तन, और जब विलीय की मात्रा अधिक होगी तो उसे हम बोलेंगे सांद्र। ठीक है, असंतृप्त किसे कहेंगे, किसी भी विलायक में, किसी भी विलायक में विलीय की जब न्यूनतम मात्रा हो, विलीय की क्या हो, न्यूनतम मात्रा हो, तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ठीक है, और अगर बात करें संतृप्त विलयन की, तो संतृप्त विलयन की अगर बात करें या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे संतृप्त विलयन क्या होगा, संतृप्त विलयन का मतलब हो गया कि जब विलायक में विलीय की विलीय की अधिकतम मात्रा घुली हो। ठीक है, मीन्स संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, जब विलायक में क्या हो, विलीय की अधिकतम मात्रा घुली हो। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम क्या करें कि एक कंटेनर ले लें और इसमें हम रख दें वाटर, क्या रख दें, वाटर, और इसमें हम ऐड कर दें शुगर। ठीक है, चीनी ऐड कर दें, तो अगर चीनी यहाँ पे 1 क्रिस्टल या 2 क्रिस्टल डाल देंगे तो वो कहलाएगा असंतृप्त। और अगर इसी जल में हम क्या करें, इस चीनी की मैक्सिमम मात्रा हम क्या करें, घोल दें, इस चीनी की ज्यादा से ज्यादा मात्रा हम क्या करें, इसमें जल में घोल दें, तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। और अगर अति संतृप्त विलयन की बात किया जाए तो जल में चीनी की हम अधिकतम मात्रा घोले, ठीक है, या इन शॉर्ट फॉर्म में क्या हो सकता है कि जल में चीनी की अधिकतम मात्रा घोलने के बाद में जब चीनी का घुलना बंद हो जाए, ठीक है, चीनी का घुलना बंद हो जाए और वो चीनी ठोस अवस्था में कहा, पेंदी में बैठ जाए, तो वो विलयन कैसा बन जाएगा, अति संतृप्त विलयन। कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें वाटर डाल करके और चीनी की थोड़ी सी मात्रा डालेंगे तो बहुत आसानी से घुल जाएगी, तो वो बना क्या, असंतृप्त विलयन। क्या बना, असंतृप्त विलयन। और अगर आपको संतृप्त विलयन बनाना है तो चीनी की मात्रा और बढ़ाइए और उसको घोलिए, फिर घुल जाएगा, फिर और घोलिए, मीन्स ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी का घुलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। मीन्स जहां तक चीनी घुली तो उस तरह से जो विलयन मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। मीन्स विलयन में विलीय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त। और अति संतृप्त की अगर बात किया जाए तो अति संतृप्त में क्या होगा, किसी भी विलयन को संतृप्त करने के पश्चात विलीय की अगर मात्रा उपस्थित हो, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा,
किसी भी विलयन को संतृप्त करने के पश्चात अधिक या अतिरिक्त अतिरिक्त मात्रा विलयन में विलय की मात्रा, गड़बड़ हो गया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, विलयन को संतृप्त करने के लिए विलय की मात्रा उपस्थित हो तो वह विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस विलयन चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस विलयन चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अगर बात करें तो है राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, हेनरी का नियम। क्लियर। थर्ड अगर हम बात करें तो यहां पर होगा क्या, हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम। इसके बाद में क्या है आपका अणु संघ गुणधर्म। क्लियर। अब इस अणु संघ के गुणधर्म में क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको, फर्स्ट मिल जाता है ए नंबर, ए में क्या मिल जाएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बी क्या है, सेकंड मिल जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। सी क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन। और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्रासरण दाब। ठीक है, तो ये जो चारों पॉइंट आपको बताए गए, ए बी सी डी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, बी क्वथनांक में उन्नयन, सी हिमांक में अवनमन और डी प्रासरण दाब। ठीक है, ये चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चारों टॉपिक में से क्या आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी चारों टॉपिक में से क्या किए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% फिक्स है कि यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में, आईआईटी में, जेईई मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं से ये चार टॉपिक जो है। ठीक है, और अगर जो छोटे छोटे क्वेश्चन की बात किया जाए तो वहाँ वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इस विलयन चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये चार हो गए। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक टॉपिक और आपका बच जाता है, क्या, वांट हाफ गुणांक। ठीक है, ये इसी बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। क्लियर। और जो फिफ्थ है, जिस प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, क्या, उत्क्रम प्रासरण। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत ज्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफी टाइम हो गया, ये वांट हाफ भी नहीं पूछा गया है। तो ये 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, इन दोनों में से निश्चित है आपका 99%, 100 नहीं कह सकता बट 99% इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अगर ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तो उसको इन दोनों टॉपिक
पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। और इन चारों टॉपिक में से कोई न कोई क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, कंफर्म। तो अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो 11th पास आउट हुए हैं स्टूडेंट, उनको क्या क्या पढ़ना है। ये इतने सारे टॉपिक तो आपको पढ़ने बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 101% मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से आपको बताऊंगा, इतना इजी वे में बताऊंगा कि आपके माइंडसेट में पूरा 100% फीड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस विलियन चैप्टर में आपको नॉलेज के लिए क्या क्या पढ़ना है। नॉलेज का मतलब ये हो गया कि अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, या आप उसको हम कह सकते हैं कि जो हम पढ़ेंगे वो बेस होगा, ठीक है। उसके बिना आप ये सारी चीजें को समझ नहीं सकते, ना ही कोई समझा सकता है, क्योंकि वो सारे इतने ऐसे टॉपिक होंगे जो इसमें बार बार वो इंक्लूड होंगे। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें हमें पढ़ना है सांद्रता, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। सांद्रता आपको पढ़ना है, और सांद्रता के लिए क्या होगा, जो आप 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं वहां पे आप पढ़े होंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, मीन्स वेट बाय वेट, ठीक है, फर्स्ट। और क्या पढ़े होंगे, सेकेंड पढ़े होंगे वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड पढ़े होंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फोर्थ पढ़े होंगे पीपीएम, फिफ्थ क्या पढ़े होंगे, मोलरता या मोल अंश, ठीक है, मोलरता नहीं, मीन्स इसको बोलेंगे मोल अंश, या इसी बोलते हैं मोल प्रभाज, ठीक है। अब ये मोल अंश और मोल प्रभाज पढ़ने के पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा मोल, ठीक है, या मोलों की संख्या, क्या कहेंगे, मोलों की संख्या। और क्या पढ़ना है, या पढ़ चुके हैं 11th में, मोलरता और मोललता। क्लियर। इतने टॉपिक को आपको समझना है, ठीक है। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे जो परसेंटेज होता है यही आप जो है 11th में पढ़ चुके होंगे। 12th में जो आपको मिलेगा मोल अंश, मोलों की संख्या, मोलरता और मोललता मिलेगा, ठीक है। इन चारों के बिना किसके मोल प्रभाज या मोल अंश, मोलों की संख्या, मोलरता और मोललता, इसके अलावा जो आगे के हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया, क्या बताया था, जल्दी बोलो, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। तो ये अणुसंख्य गुणधर्म जो है, जितने भी इसमें हमने 4 आपको टॉपिक बताया था, इसके बिना वो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका भी यूज है, ये आप 11th में पढ़ चुके होंगे। 11th में इसका इंट्रो आपको मिल गया होगा कि कैसे हम मोलरता निकालते हैं, मोललता निकालते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं, या मोल अंश या मोल प्रभाज निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बात किया जाए किसकी, अगर हम बात करें वेट बाय वेट की, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कह दिया जाए कि 10 ग्राम NaCl, ठीक है, जल में, कितने जल में, 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम जल में घुला है, तो इसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ NaCl है, ये कितना है 10 ग्राम, और जो जल है ये कितना है 100 ग्राम। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 10 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम क्या है, जल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो NaCl है ये क्या है, ये है विलीय, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, और ये क्या है, ये है विलायक, ठीक है। और यहाँ NaCl किस में है, ग्राम में है, और जल भी किस में है, ग्राम में, मीन्स ग्राम को W और इसका भी क्या होगा W, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा W/W परसेंटेज। और अगर इसके फार्मूले की बात करें तो क्या होगा, W/W परसेंटेज इज इक्वल क्या हो जाएगा, मास ऑफ, या हम लिखें विलीय का भार अपॉन विलियन का भार इंटू
100। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा इज इक्वल, विलिये का भार कितना है, विलिये का भार है आपका 10, ठीक है, और विलियन का भार कितना है 100, यहाँ पर विलायक है। और विलियन कब बनेगा, जब ये विलायक और ये विलिय मिक्स हो जाएगा, मीन्स 100 + 10 मिक्स हो जाएगा 110 इंटू हो जाएगा 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा 100 / 11, ठीक है। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 99.09% आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होंगे, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए ये पॉइंट या ये टॉपिक यहीं पर हम आज क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम इसी के आगे जो है डिस्कस करेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल किस तरह से होगा और कौन सा ये कैसे ये फार्मूला आया, ठीक है। काफी कुछ टॉपिक अभी डिस्कस करना है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं पर इस क्लास को हम क्या करते हैं, ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।